A very very good morning student. Bhartiya College of Engineering and Technology Durg. Course B Computer Science and Engineering. Third year 5th semester student. Subject Programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is Unit 5 Abstract Window Toolkit. Today is our next topic Java Packages and API. तो आज हम जावा एपीआई पैकेज के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके दोनों पैकेज के बारे में पिछला लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका है। बिल्ट इन पैकेज होता है और यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है। तो बिल्ट इन पैकेज के बारे में हम पिछला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे बिल्ट इन पैकेज के बारे में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सो आज हम स्टडी करेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेज के बारे में। तो यूज़र डिफाइंड पैकेज क्या होता है? क्रिएट योर ओन पैकेज। इट मीन्स खुद का पैकेज क्रिएट करना। अभी तक हम जो सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, जावा के द्वारा जो प्रोवाइड ऑलरेडी बना हुआ पैकेज था उसका यूज़ करते थे। अब हम खुद का पैकेज क्रिएट करेंगे और उसका यूज़ हम अपने जावा प्रोग्रामिंग में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यूज़र डिफाइंड पैकेज क्या होता है? टू क्रिएट योर ओन पैकेज, हम खुद का पैकेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जावा यूजेस फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर देम। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फाइल सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम में पैकेज को स्टोर कैसे किया जाता है इन जावा। सो जस्ट लाइक फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसका नाम जो भी देंगे वो पैकेज का नाम रहेगा। सो एग्जांपल जैसे कि हमने फोल्डर क्रिएट किया, उसका नाम रूट दिए। अब वो रूट पैकेज के अंदर हमने रूट के अंदर एक पैकेज हमने क्रिएट किया माई पैक नाम से, और उस माई पैक नाम का जो पैकेज है उसके अंदर हमने क्लास बनाया। किस नाम का क्लास बनाया? माई पैकेज क्लास डॉट जावा। तो ये पैकेज जो है माई पैक, उसके अंदर हमने ये माई पैकेज क्लास डॉट जावा नाम का फाइल जो है वो स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हमने एक खुद का पैकेज क्रिएट कर लिया। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे? यूजिंग प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जावा पैकेज एंड एपीआई में टू क्रिएट अ पैकेज क्रिएट करेंगे यूज़ द पैकेज कीवर्ड का यूज़ करके। तो सबसे पहले पैकेज क्रिएट करने के लिए माई पैक क्लास डॉट जावा नाम का हमने फाइल बनाया है, ये फाइल का नाम है। स्टार्ट करेंगे पैकेज माई पैक, यहाँ पे माई पैक नाम का पैकेज बनाएं, देन सेमीकोलन यूज़ करेंगे, क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे माई पैकेज क्लास नाम का माई पैकेज क्लास, ये जो है वो क्लास का नाम है। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग arg मेन मेथड डिक्लेयर किए, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में दिस इज माई पैकेज, ये स्ट्रिंग पास किए पैरामीटर में, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा जब ये माई पैकेज क्लास जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सो क्लियर है। सेव द फाइल एज माई पैकेज क्लास डॉट जावा। तो इस नाम से हम उस फाइल को सेव करेंगे, क्योंकि क्लास का नाम जो रहता है वही फाइल का नाम रहता है जावा में। एंड कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए C:/user योर नेम, ये रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे ये फाइल सेव है। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले जावा सी कंपाइलर होता है, यहाँ पे जावा सी फॉर कंपाइलर। तो कंपाइल करने के लिए माई पैकेज क्लास डॉट जावा पूरा लिखेंगे, एंटर प्रेस करते ही कंपाइल हो जाएगा। देन कंपाइल द पैकेज। कभी भी पैकेज के अंदर जो भी क्लास है उसको रन करने के लिए हम -d का यूज़ करते हैं, d फॉर डायरेक्टरी डॉट इस पैकेज का नाम डॉट क्लास। तो यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे, इस तरह से भी हम कंपाइल कर सकते हैं और ऐसे भी हम कंपाइल कर सकते हैं डायरेक्ट विथआउट -d यूज़ किए। सो दिस फोर्सेज द कंपाइलर टू क्रिएट माई पैक पैकेज। The -d keyword specifies the destination for where to save the class file। जो -d होता है वो डेस्टिनेशन को शो करता है जहाँ पर क्लास फाइल जो है सेव है। यू कैन यूज़ एनी डायरेक्टरी नेम, आप कोई भी डायरेक्टरी नेम ले सकते हैं। जैसे हमारे
कंप्यूटर में अगर 4 डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरी, डी डायरेक्टरी, ई डायरेक्टरी, एफ डायरेक्टरी, तो कोई भी डायरेक्टरी में आप पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सी डायरेक्टरी में ही पैकेज क्रिएट करो। इफ़ यू वांट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी यू कैन यूज़ द डॉट साइन। अगर आप सेम पैकेज के अंदर सेम डायरेक्टरी में रख रहे हैं तो आपको यू कैन यूज़ द डॉट साइन, आप डॉट साइन यूज़ करेंगे लाइक इन द अबो एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये अबो एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे डॉट साइन यूज़ किया है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है जावा में? रिफ्लेक्शन इज एन API which is used to examine or modify the behavior of methods, classes, interface at runtime। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक API होता है जिसका यूज़ हम एग्जामिन करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, किसको एग्जामिन करने, मॉडिफाई करने? बिहेवियर ऑफ द मेथड्स, जो मेथड्स के बिहेवियर है, क्लासेस के बिहेवियर्स हैं, इंटरफेसेस के बिहेवियर्स हैं जो रन टाइम में होते हैं, तो उसको एग्जामिन करने के लिए यानी कि मॉनिटर करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए हम रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। द रिक्वायर्ड क्लासेस फॉर रिफ्लेक्शन आर प्रोवाइडेड अंडर java.lang.reflect पैकेज। तो जो रिक्वायर्ड क्लास होते हैं रिफ्लेक्शन का, वो जावा का एक पैकेज होता है, java.lang.reflect नाम का पैकेज, उसमें प्रोवाइड किया जाता है रिफ्लेक्शन। सो द रिफ्लेक्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास टू विच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स। रिफ्लेक्शन जो होता है वो इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है, किसी भी क्लास का जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है जो कि उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। एंड ऑल्सो द मेथड्स ऑफ दैट क्लास विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, और उस मेथड के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उस क्लास के अंदर बिलोंग करता है, क्लास में बिलोंग करता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लास भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, मेथड्स भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थ्रू रिफ्लेक्शन वी कैन इन्वोक मेथड्स। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हम मेथड कॉल कर सकते हैं रन टाइम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड विद देम। जो एक्सेस स्पेसिफायर रहता है उसका यूज़ करके हम इररिस्पेक्टिव मेथड कॉल कर सकते हैं यूजिंग रिफ्लेक्शन। So this is a definition and this is figure reflection unknown objects। Suppose यहाँ पे unknown objects हैं, इसका कनेक्शन रिफ्लेक्शन API से रहेगा और रिफ्लेक्शन API कनेक्टेड द मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ मेथड्स, क्लासेस, इंटरफेसेस एट रन टाइम। तो किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में जो रिफ्लेक्शन API होता है वो किसी भी मेथड जो मॉडिफाई रहते हैं, बिहेवियर ऑफ मेथड्स, क्लासेस और इंटरफेस रन टाइम में, उसको मॉडिफाई करता है बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैन बी यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट। अब रिफ्लेक्शन जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? फर्स्ट क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सेकंड कंस्ट्रक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और थर्ड वन इज मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्लास के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देगा? सो क्लास, द गेट क्लास मेथड इज यूज टू गेट द नेम ऑफ द क्लास टू विच एन ऑब्जेक्ट्स बिलोंग। जो गेट क्लास मेथड रहते हैं उसका यूज करके वो क्लास के नेम ऑफ द क्लास, जो क्लास का नाम है उसके बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड करेगा, विच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स, जो उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता हो। देन कंस्ट्रक्टर, द गेट कंस्ट्रक्टर्स मेथड इज यूज टू गेट द पब्लिक कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास टू विच एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स। थर्ड वन इज अ मेथड। मेथड्स, द गेट मेथड्स is used to get the public methods of the class to which
एंड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग। तो मेथड में क्या होगा, जो गेट मेथड्स होते हैं उसका यूज़ करके पब्लिक मेथड्स, जो भी क्लास का पब्लिक मेथड्स हैं उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। So this is a reflection can be used to get information about class constructor and methods. So our next topic RMI. RMI क्या होता है? RMI stand for Remote Method Invocation. So this is a very important topic for exam point of view. पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको इस बार भी आने के चांसेस हैं। RMI क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर और एग्जाम्पल्स आपको बनाने होते हैं और वर्किंग प्रोसीजर लिखना रहता है। तो RMI स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म, यह एक मैकेनिज्म होता है दैट अलाउ एन ऑब्जेक्ट रिसाइडिंग इन वन सिस्टम टू एक्सेस और इन्वोक एन ऑब्जेक्ट रनिंग ऑन अनदर JVM। तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन क्या करता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सिस्टम में यानी कि JVM में बना रहेगा और एक्सेस किसी दूसरे RMI के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम से किया जाता है। तो ये एडवांटेज है, ये मैकेनिज्म होता है RMI। सो RMI इज यूज टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सो रिमोट मेथड इन्वोकेशन जो होता है वो बिल्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है, मतलब अलग अलग सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं उसको ये एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन जावा प्रोग्राम्स। ये जो होता है वो रिमोट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन जावा प्रोग्राम्स के बीच। सो इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पैकेज java.rmi। तो ये जो होता है वो java.rmi पैकेज में अवेलेबल होते हैं। सो आर्किटेक्चर ऑफ एन RMI एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ RMI। इन RMI एप्लीकेशन वी राइट 2 प्रोग्राम्स। RMI एप्लीकेशन में हम 2 प्रोग्राम्स राइट करते हैं। फर्स्ट सर्वर प्रोग्राम्स रिसाइड ऑन द सर्वर, जो सर्वर साइड से रिसाइड होगा, एंड सेकंड इज अ क्लाइंट प्रोग्राम रिसाइड ऑन द क्लाइंट, जो क्लाइंट साइड से रिसाइड होगा। सो इनसाइड द सर्वर प्रोग्राम अ रिमोट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सर्वर साइड में क्या होगा, प्रोग्राम सर्वर प्रोग्राम साइड में remote object is created and reference of that object is made available for the client using for the registry। तो सर्वर साइड हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो अवेलेबल होगा क्लाइंट के लिए। द क्लाइंट प्रोग्राम रिक्वेस्ट द रिमोट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्वर एंड ट्राइज टू इन्वोक इट्स मेथड्स। सो फॉलोइंग डायग्राम शोज द आर्किटेक्चर ऑफ RMI एप्लीकेशन। तो ये जो गिवन डायग्राम है ये है आपका आर्किटेक्चर ऑफ RMI एप्लीकेशन का। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट यहाँ पे क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट के बाद स्टब बाई डायरेक्शनल है, स्टब कनेक्टेड, देन दिस इज अ RRL कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो RRL सेम इधर सर्वर रहेगा, स्केलेटॉन रहेगा, RRL रहेगा और ट्रांसपोर्ट रहेगा। तो स्टब का काम क्या रहता है, स्टब का काम रहता है कि क्लाइंट के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको स्टब जो है वो पास करता है यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर और ये जाता है स्केलेटॉन के पास। स्केलेटॉन जो होता है वो सर्वर साइड के लिए होता है। सर्वर साइड के लिए ये क्लाइंट के द्वारा जो प्रोग्राम किए रहते हैं या जो फाइल रहता है उसको चेंज करता है सर्वर के लैंग्वेज में, क्योंकि सर्वर का लैंग्वेज अलग रहेगा और क्लाइंट का लैंग्वेज अलग रहेगा। तो स्टब जो है वो सर्वर के स्टब से जो रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू स्केलेटॉन के पास जाएगा। स्केलेटॉन जो है वो उसको सर्वर के लैंग्वेज में कोडिंग चेंज करके सर्वर को दे देता है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, स्केलेटॉन के पास जाएगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर से फिर स्टब से होते हुए क्लाइंट के पास जाएगा। तो इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर कनेक्ट्स द क्लाइंट एंड द सर्वर। ये जो लेयर रहता है वो क्लाइंट और सर्वर से कनेक्ट रहेगा। इट मैनेजेस द एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड ऑल्सो सेटअप अ न्यू कनेक्शन।
ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन को मैनेज करता है और जो न्यू कनेक्शंस रहता है उसको मैनेज करता है। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से जो कनेक्टेड है वो वाला कनेक्शन, और जो नया कनेक्शन जो करेंटली कनेक्ट हुए हैं उसको दोनों को मैनेज करता है। नेक्स्ट, स्टब। स्टब इज अ रिप्रेजेंटेशन प्रॉक्सी ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट। ये जो होता है स्टब, ये एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट होता है, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लाइंट साइड पे। इट रिसाइड्स द क्लाइंट सिस्टम, ये क्लाइंट सिस्टम में रिसाइड करता है। इट एक्ट्स द गेटवे फॉर द क्लाइंट प्रोग्राम, ये एक तरह से क्लाइंट प्रोग्राम के लिए गेटवे का काम करता है। स्केलेटन, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच रिसाइड्स ऑन द सर्वर साइड। ये जो होता है एक ऑब्जेक्ट है जो सर्वर साइड पे रिसाइड होता है। स्टब कम्युनिकेट्स विद दिस स्केलेटन टू पास रिक्वेस्ट टू द रिमोट ऑब्जेक्ट। स्टब जो है वो स्केलेटन के साथ कम्युनिकेट करता है और स्केलेटन पास करता है रिमोट ऑब्जेक्ट को। सो RRL मीन्स रिमोट रेफरेंस लेयर। तो रिमोट रेफरेंस लेयर जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द लेयर विच मैनेजेस द रेफरेंस ऑल्सो मेड बाय द क्लाइंट टू द रिमोट ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ RMI, and the following points summarize how to RMI application works। RMI application work कैसे करता है? So when the client makes a call to the remote object, जब client जो है remote object कॉल करता है तो it is received by stub which eventually passes this request to the RRL. When the client side RRL receives the request, it invokes a method called invoke method of the object remote ref. RRL on the server side passes the request to the skeleton proxy on the server, which finally invokes the required object on the server. So the result is passed all the way back to the client. So this is a working of an RMI. I hope this topic is clear. So thank you.